अंधेरी और तूफानी रात थी जो आपको चादर के नीचे छुपने और बाहरी दुनिया को भूलने के लिए मजबूर करती है। लेकिन दोस्तों का एक समूह इकट्ठा हुआ था, इस उम्मीद में कि कुछ मजा आएगा और बाहर के उदास मौसम से बच जाएगा। दोस्तों का समूह पास के एक वीरान हवेली में, जो काफी समय से खाली पड़ा था, में अंधेरी और तूफानी रात का आनंद लेने चले गए। वहां वे सभी लिविंग रूम में बैठ गए और छत पर बारिश की बूंदों की आवाज का आनंद ले रहे थे, जो उनके खेल के लिए एक भयानक पृष्ठभूमि बना रही थी। वहां उन्होंने एक ऑइस बोर्ड गेम मेज पर पड़ा दिखा। रात्रि को और दिलचस्प बनाने के लिए उन्होंने वह खेल खेलने का निर्णय लिया और उस मेज के चारों ओर बैठ गए। उन्होंने मोमबत्तियां जलाई और ऑइस बोर्ड के माध्यम से एक प्रश्न उत्तरी खेल शुरू किया। अचानक रोशनी की झिलमिलाहट हुई और कमरे में अंधेरा छा गया। सभी दोस्त हैरान थे, सोच रहे थे कि क्या हो रहा है। उन्होंने लाइट चालू करने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं कर सके। वे सभी एक साथ मिलकर यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आगे क्या करना है। कमरे में एक आवाज गूंजती है, मैं देख रहा हूँ कि आप एक खेल खेल रहे हैं। कैसा रहेगा अगर हम अपना खुद का खेल खेलें? दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा, समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सुरेश ने पूछा, कौन को तुम सामने आओ। उसके ये कहते ही अचानक रोशनी वापस आ गई और कमरे के बीच में काले लिबास में एक आकृति खड़ी थी। यह स्वयं शैतान मालाकार था, जो अपनी शैतानी पहेलियों में पीड़ितों को अनुमान लगाने के खेल में फंसाता था और उनकी आत्माओं को अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए ले लेता था। शैतान समूह को देखकर मुस्कुराया, उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थी। मेरे खेल में आपका स्वागत है, उन्होंने कहा। यदि आप जीतते हैं तो आप अपनी आत्माओं को अपने पास रख सकते हैं। यदि आप हार जाते हैं तो ठीक है, मान लीजिए कि आप मेरे साथ नरक के अग्निकुंडों में चलेंगे और वहां हर वो कार्य करना होगा जो मैं कहूँगा। सारा ने शैतान से कहा, हम तुम्हारे साथ क्यों खेले और क्यों नरक में जाए? शैतान ने उनसे कहा, मुझे ये शक्ति प्राप्त है। जब मेरा समय होगा तब मैं रात्रि में आऊंगा और किसी के भी साथ खेल सकता हूँ। दोस्तों ने एक दूसरे को डरावनी निगाह से देखा। उन्होंने शैतान के बारे में कहानियां सुनी थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे वास्तव में उससे मिलेंगे। अब यहाँ वे अपने बैठक कक्ष में उसका सामना कर रहे थे। क्या खेल है? उनमें से एक ने अपनी आवाज स्थिर रखने की कोशिश करते हुए पूछा। यह आसान है, शैतान ने उत्तर दिया। मैं आपसे कई प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। यदि आप उन प्रश्नों का सही उत्तर देते हैं तो आप अगले दौर में जाएंगे। यदि आप उन्हें गलत उत्तर देते हैं तो आप अपनी आत्मा का एक हिस्सा खो देंगे। वे जानते थे कि यदि वे जीवित रहना चाहते हैं तो उन्हें शैतान का खेल खेलना होगा। क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, तो उन्होंने ने सिर हिलाया कर खेल खेलने की मंजूरी दी। पहला प्रश्न काफी आसान था और सभी ने इसका सही उत्तर दिया। लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया, सवाल और कठिन होते गए। शैतान की टेढ़ी मेढ़ी पहेलियों के उत्तर खोजने के लिए उन्हें अपनी यादों की गहराइयों तक जाना पड़ा, में गहरी खुदाई करनी पड़ी। एक के बाद एक दोस्तों ने अपनी आत्मा के हिस्से खो दिए। जब उन्हें लगा कि उनकी आत्मा उनसे छीनी जा रही है तो वे पीड़ा से चीख उठे। वे अपने चेहरों पर शैतान की तेज सांसों की गर्मी महसूस कर सकते थे और गंधक की बदबू उनके नथुनों में भर गई थी। अंत में केवल एक व्यक्ति बचा था। उसका नाम राहुल था और वह खेल जीतने के लिए दृढ़ था। वह जानता था कि इस बार दाव ऊंचे है और अगर वह इस खेल से अपने साथियों के साथ जीवित बाहर आना चाहता है तो उसे अपने दिल और दिमाग को केंद्रित करके खेलना होगा। शैतान ने उससे आखिरी सवाल पूछा, वह कौन सी चीज है जो मुझे हरा सकती है? राहुल ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा, प्यार। प्यार सबसे शक्तिशाली प्राणियों को भी हरा सकता है। शैतान गुस्से से दहाड़ा क्योंकि वह पहली बार हारा था। तुम सही हो, उसने कहा, लेकिन मैं वापस आऊंगा और अगली बार
मैं इतना दयालु नहीं रहूंगा। ऐसा कहकर शैतान गायब हो गया और कमरा रोशनी से भर गया। सभी दोस्तों से ली गई आत्माओं के हिस्से उनको वापस मिल गए और उन्होंने राहुल को देखा। वे चकित थे कि उन्होंने खेल जीत लिया है, लेकिन वे यह भी जानते थे कि शैतान जल्द वापस आ जाएगा और उन्हें उसके लिए तैयार रहना होगा। उस दिन से दोस्त कभी एक जैसे नहीं रहे। उन्होंने बुराई का चेहरा देखा था और जानते थे कि उसके लौटने में कुछ ही समय था। उन्होंने दुनिया को एक अलग तरीके से देखना शुरू कर दिया। वे हमेशा एक दूसरों पर नजर रखते थे और सोचते थे कि कब शैतान फिर से हमला कब करेगा। हालांकि राहुल अलग थे। उसने कुछ ऐसा पाया था जो शैतान उससे नहीं छीन सकता था। उसे प्यार मिल गया था। यह उसके दोस्तों का प्यार, उसके परिवार का प्यार और उसके जीवन का प्यार था। वह जानता था कि जब तक उसके दिल में प्यार है, वह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। साल बिताने के साथ वे अपने अपने रास्ते चले गए, लेकिन वे उस रात को कभी नहीं भूले जब उन्होंने शैतान का सामना किया। वे जानते थे कि शैतान उस रात की हार का बदला लेने जरूर आएगा। एक दिन राहुल को उसके एक पुराने मित्र का संदेश मिला। शैतान लौट आया था और वह एक बार फिर अपना खेल खेल रहा था। राहुल जानता था कि उसे एक बार और जाकर शैतान का सामना करना है। उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और उन्हें उस चुनौती के बारे में बताया जिसका वे सामना करने वाले थे। उन सभी ने सिर हिलाया, यह जानते हुए कि उन्हें राहुल की किसी भी तरह से मदद करनी है। वे उसी पुराने घर में पहुंचे जहां उन्होंने पहले शैतान का सामना किया था। बत्तियां टिमटिमा उठीं और उन्होंने शैतान की आवाज सुनी जो उन्हें पुकार रही थी। शैतान एक रोशनी के साथ प्रकट हुआ और शैतानी खेल एक बार फिर से शुरू हुआ। उन्हें इस बार पता था कि शैतान को कैसे हराना है, क्योंकि वे जानते थे शैतान टूटे हुए दिल की निराशा में आनंदित होता है। यह अकेलेपन और हानि के दर्द को महसूस करता है, टूटे हुए सपनों में सांत्वना ढूंढता है। एक भ्रामक मुस्कान के साथ यह प्यार और साहचर्य का भ्रम बुनता है, केवल अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करने के लिए जब इसके पीड़ित सबसे कमजोर स्थिति में होते हैं। उन्होंने अध्ययन किया था और उन्होंने प्रशिक्षण लिया था कि कैसे वे शैतान द्वारा बनाए गए भ्रम और जाल से बचते हुए उसके प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर दे सके। अंत में शैतान ने अपना अंतिम प्रश्न पूछा, जीवन का क्या अर्थ है? दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूं। लेकिन फिर राहुल ने आगे बढ़कर कहा, जीवन का अर्थ प्यार है। यह वह प्यार है जो हम एक दूसरे के लिए रखते हैं, जो प्यार हमारे पास खुद के लिए है और जो प्यार हमारे आसपास की दुनिया के लिए है। यही एक चीज है जो जीवन बनाती है जीने के लायक। शैतान गुस्से से दहाड़ा, लेकिन इस बार वह उनसे कुछ नहीं ले सका। उन्होंने खेल जीत लिया था और उन्होंने शैतान को हमेशा के लिए हरा दिया था। जैसे ही वे घर से निकले, उन्हें पता चला कि उन्होंने अपने सबसे बड़े डर का सामना कर लिया है और वे दूसरी तरफ निकल आए। उन्होंने यह जान लिया था कि ब्रह्मांड में प्रेम सबसे शक्तिशाली शक्ति है और जब तक उनके हृदय में प्रेम है, वे किसी भी चीज पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उस दिन से उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह से जिया, यह जानते हुए कि उन्होंने शैतान का सामना किया था और जीत गए थे। वे जानते थे कि उनके जीवन में और भी चुनौतियां होंगी, लेकिन वे यह भी जानते थे कि जब तक उनके पास एक दूसरे और प्रेम की शक्ति है, वे उन्हें दूर कर सकते हैं।